अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फूड पॉइजनिंग। कभी हम बाहर से बहुत ज़्यादा खा लेते हैं, उल्टा सीधा खा लेते हैं, या सड़क किनारे जो ठेले लगे होते हैं उनसे खा लेते हैं। जनरली गर्मियों के टाइम पे हम खाना खाते हैं तो हम घर में आके देते हैं हमारे पेट में गुड़ की आवाज़ आने लग जाती है। कभी कभार हमको वॉमिट भी हो जाता है, कभी कभी इतने बीमार हो जाते हैं कि हमें डॉक्टर के पास जाना पड़ता है। तो डॉक्टर भी बोलता है कि भैया इसको तो फूड पॉइजनिंग हो गया। अब ये फूड पॉइजनिंग क्या होता है? कंजप्शन ऑफ फूड स्पॉइल्ड बाय द माइक्रो ऑर्गेनिज्म। हम ऐसा खाना खाते हैं जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म द्वारा जो फूड ख़राब कर दिया गया है। ख़राब कैसे कर दिया कि कोई फूड हमने रखा है, सुबह बना के रखा, 2 दिन तक हमने खाया नहीं, फ्रिज के अंदर में रखा नहीं, उसको बाहर पड़ा हुआ है। बाहर पड़ने की वजह से क्या उसके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो कर जाएंगे। माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो कर जाएंगे तो वो टॉक्सिक सब्सटेंस को प्रोड्यूस करेंगे। टॉक्सिक सब्सटेंस को जैसे हम ईट करेंगे, उस फूड का हम कंजप्शन करेंगे तो हमारा पेट क्या हो जाएगा? ख़राब और हम बीमार हो जाएंगे। तो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम अपने खाने को ख़राब होने से कैसे बचा सकते हैं। तो इसके हम कुछ टेक्निक्स देखेंगे जो हम यूज़ करते हैं अपने डेली रूटीन में। अब हमें क्या करना है कि हमारे फूड को हमें स्पॉइल होने से बचाना है। फूड को स्पॉइल होने से बचाने के लिए हमें प्रिजर्वेटिव्स यूज़ करने पड़ते हैं। तो फूड को स्पॉइल होने से बचाना क्या कहलाता है? फूड प्रिजर्वेशन। अब हमारा फूड ख़राब हो गया है, हमें पता कैसे चलेगा? उसके अंदर से बैड स्मेल आएगी। अगर हम उसे टेस्ट करके देखेंगे तो बैड टेस्ट आएगा और उसका कलर भी चेंज हो जाएगा। इन तीनों में से एक भी चीज़ हम यूज़ करके पता लगा सकते हैं कि हमारा फूड स्पॉइल हो गया है। अब हम मेथड्स देखेंगे कि किन किन मेथड्स को यूज़ करके, कौन कौन से प्रिजर्वेटिव्स हम यूज़ करके अपने फूड को स्पॉइल होने से बचा सकते हैं। फर्स्ट है केमिकल मेथड, यानी कि हमें केमिकल्स यूज़ करना है। कौन कौन से? सॉल्ट, एडिबल ऑयल्स, ऐसे केमिकल्स जो फूड को स्पॉइल होने से रोकते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? प्रिजर्वेटिव्स। एग्जाम्पल है इसका सोडियम बेंजोएट और सोडियम मेटाबाइसल्फाइड। ये 2 ऐसे एग्जाम्पल हैं, 2 ऐसे सॉल्ट्स हैं जिनको एज ए प्रिजर्वेटिव्स हम यूज़ करते हैं। जनरली किसमें? पिकल्स के अंदर, जैम के अंदर, अपने स्क्वैश बॉटल के अंदर। प्रिजर्वेशन बाय कॉमन सॉल्ट, मीट और फिश। आपने देखा होगा कि जब फिश लेने जाते हैं तो दुकानदार फिश के ऊपर बार बार थोड़ी देर में नमक डालता रहता है। बार बार नमक उसके ऊपर करने से माइक्रोबियल एक्टिविटीज़ नहीं होती फिश के ऊपर और फिश स्पॉइल होने से बच जाती है। नेक्स्ट है प्रिजर्वेशन बाय शुगर। हम देखेंगे कि जैम्स, जेली और स्क्वैश की बोटल्स के अंदर शुगर ऐड आती है। शुगर ऐड किस लिए? क्योंकि ये रिड्यूस कर देता है मॉइस्चर कंटेंट को। जैसे हम शुगर को ऐड करते हैं तो वो उस चीज़ का मॉइस्चर कंटेंट को क्या करता है? रिड्यूस कर देता है, जिसकी वजह से जो माइक्रोबियल ग्रोथ होती है वो रुक जाती है। नेक्स्ट है हमारा प्रिजर्वेशन बाय ऑयल एंड विनेगर। आपने देखा होगा कि अचार के डिब्बे के अंदर ऑयल के नीचे वाला जो अचार रहता है वो कभी ख़राब नहीं होता। अगर कुछ पोर्शन उस अचार का ऑयल के ऊपर रहेगा तो वो ख़राब हो जाएगा। तो इससे ये प्रूव होता है कि ऑयल है वो माइक्रोबियल एक्टिविटीज़ को रोकती है। आपने देखा होगा कि आपकी मम्मी जो दूध लेकर आती है उसको सबसे पहले गर्म करती है, फिर उसको रेफ्रिजरेटर में स्टोर करती है। गर्म इसलिए करती है कि उसके अंदर जितने भी बैक्टीरिया या फिर माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसके अंदर है वो बॉयल करने के कारण क्या होता है? किल हो जाते हैं और उसको ठंडा करके हम स्टोर करके फ्रिज के अंदर रख सकते हैं। तो लुईस पैस्चर ने पैस्चराइजेशन प्रोसेस की डिस्कवर की। पैस्चराइजेशन प्रोसेस क्या है कि मिल्क को 70 डिग्री सेल्सियस पे 15 से 30 सेकंड के लिए आपको उबालना है। उसके बाद इसे जल्दी से ठंडा करके पैकेट के अंदर रखना है। तो पैकेट का दूध हम बाहर से लेकर आते हैं, हमें इसे दोबारा बॉयल करने की जरूरत नहीं होती क्योंकि इसके अंदर माइक्रोब्स नहीं होते। हम उसको एज इट इज़ कंज्यूम कर सकते हैं। लेकिन अगर हम डायरेक्ट फार्म से लेकर आते हैं या डेयरी से लेकर आते हैं तो हमें उस दूध को उबालने की ज़रूरत होती है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर माइक्रोब्स रहते हैं। जो फूड हमारे घर में बच जाता है उसको हम कहाँ स्टोर करते हैं? रेफ्रिजरेटर में। रेफ्रिजरेटर में इसलिए स्टोर करते हैं क्योंकि रेफ्रिजरेटर लो टेम्परेचर प्रोवाइड करता है जो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ग्रो करने से रोकता है। इसलिए रेफ्रिजरेटर में रखी हुई कोई भी चीज़ हमारी ख़राब नहीं होती। नेक्स्ट है हमारा स्टोरेज एंड पैकेजिंग। अगर हम अपने खाने वाले फूड को किसी भी एयर टाइट पैकेट के अंदर स्टोर करते हैं तो क्या करते हैं? प्रिवेंट करते हैं अटैक ऑफ माइक्रोब्स। तो ये कुछ मेथड्स हैं जिनको हम यूज़ करके अपने फूड को स्पॉइल होने से बचा सकते हैं।